बिलारी निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्यपद स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज का चंदौसी धर्म सभा में सम्मिलित होने जाते हुए बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश यादव के कैंप कार्यालय सम्राट बैंक्वेट हॉल हाथीपुर में नरेश यादव बेटे निखिल यादव एवं अन्य धर्म प्रेमियों द्वारा फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और धर्म भक्तों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और जय श्री राम के जयकारे लगाए। महाराज जी ने मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं महोत्सव है। धन्य है अयोध्या जो सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सभी संतों के आराध्या भगवान शिव हैं, परंतु भगवान शिव के आराध्य श्री राम है, इसलिए समस्त संत इस महोत्सव में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरव में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि सभी सनातनी अपने घरों में 22 जनवरी को भव्य दीपावली मनाएं, मंदिरों में कीर्तन सुंदरकांड आदि करें। उन्होंने कहा कि नरेश यादव सरल सहज होने के कारण जनप्रिय है, इसलिए हमारा इन्हें विशेष आशीर्वाद है कि इन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। उन्होंने सभी बिलारी क्षेत्र वासियों को विशेष आशीर्वाद दिया और स्वागत से अभिभूत होकर आभार भी जताया। इस अवसर पर राम सिंह वानप्रस्थी ने उन्हें गायत्री परिवार का साहित्य भेंट किया। बिलारी से राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मुझे लगता है केवल भारत ही नहीं, दुनिया में रह रहे सभी सनातनियों का सौभाग्य है कि हम अपने आंखों से भगवान रामलला को स्थापित होते हुए देख पा रहे हैं। 500 वर्षों से ऊपर घटना है, तब से हमारा सनातन राम मंदिर आज 22 जनवरी 2024 को भगवान राम 12 के कुछ मिनट पर अपने स्थान में विराजमान होंगे। मुझे लगता है वह दिन संपूर्ण सनातनियों के लिए दिवाली, दशहरा, होली, नवरात्र, इन सभी पर्वों से ऊपर उठ करके महोत्सव कहा जाता है। महोत्सव और जिस अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं वो अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है। अयोध्या वासिन सर्वे जगन्नाथ मूर्तया। अयोध्या के जो वासी हैं, पशु पक्षी के लिए भी प्रमाण आया है कि अयोध्या के जो पशु पक्षी भी हैं वो भी जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है, जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। इसलिए अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। बड़े बड़े साधु संत अलंकृत भाषा में कहते हैं कि अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। तो अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे पहली पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इन सप्तपुरियों में जो अयोध्या है वो सबसे पहली पुरी है। और भगवान राम अयोध्या के लिए बताते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। उस अयोध्या का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण सनातनियों के लिए आज इतने सन्यासी परंपराओं की, मैं तो सन्यास परंपरा का आचार्य हूँ और सन्यास परंपरा का आचार्य होने के नाते हमारे आराध्य भगवान शिव है, लेकिन शिव के जो आराध्य हैं वो राम है। शिव के जो आराध्य हैं वो भगवान राम है। इसलिए हर परंपराओं को मानने वाले साधु संत सज्जन और सनातनी के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे आंखों के सामने भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जो लोग आमंत्रित हैं वो वहाँ सामने से देख पा रहे हैं, जो आमंत्रित नहीं है वो आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरी दृश्य को लाइव देख पाएंगे। अमर है, आत्मा अजन्मा है। आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी और हम उनकी प्रसन्नता के लिए
भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो इच्छा रही होगी आज वो इच्छा पूरी होने जा रही है। और उसके लिए हम सभी इस सदी के जो इस दशक के और इस सदी के जो लोग हैं वो भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान राम स्थापित होने जा रहे हैं। नरेश जी हमारे बहुत प्रिय हैं। नरेश जी लोकसभा के बहुत कर्मठ प्राणी हैं और निरंतर समाज में समाज सेवारत रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही सनातनियों के कारण, ऐसे सत्य सनातनियों के कारण ही देश की परंपरा बची है और बची रहेगी। मैं आज इनके इस कैंप कार्यालय में आया। साधुओं के लिए, संतों के लिए सहज होता है कहीं जाना। उनकी कोई किसी प्रकार की कोई बाह्य आडंबरा नहीं होती है, कोई बाह्य आडंबर नहीं होता है। और मैं एक बहुत बड़े परंपरा का आचार्य, एक संन्यास परंपरा का आचार्य, एक श्रेष्ठ अखाड़े का आचार्य होने के नाते भी मुझे लगता है जो साधु है वो सहज है। साधु सहज स्वभाव वश, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सुख दुख जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जस जही पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं साधुओं का चरित्र कपास रुई जैसी होती है। नरेश जी को खूब सारा आशीर्वाद है और आपका और इस क्षेत्र के जनता का जो प्रेम है नरेश जी के लिए वो इसलिए है क्योंकि सरल है, सहज है, सौम्य है, लोकप्रिय है और जनप्रिय है। सबके लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ कि इस कार्यालय में मैं यहाँ आया तो मुझे यहाँ की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छी लगी। मैं आते ही इनको बोला यहाँ की भूमि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कार्यालय, ऐसा लगता है किसी न किसी सामाजिक मंदिर का यह स्थान है। और इस स्थान में आने के बाद हमें मौलिक शांति की अनुभूति का एहसास होता है। तो वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति सामाजिक और सहज होता है, धार्मिक।